भगवान श्री कृष्ण का लीला गमन के बाद में संस्कार कर दिया, उनका हृदय समुद्र में बहता बहता यहाँ आ गया, उसी को जगन्नाथ जी के अंदर लगा दिया गया। हमको अगर ये कोई प्रमाणित करके बता दे कि ये कहीं लिखा है, हमने तो आज तक कभी सुना नहीं और ना ये कथा कहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे शरीर को मरणासन समझने वाले, मेरे शरीर को मरण रूप जानने वाले इंसानों की तरह 100 वर्ष पूरे होने पर या अमुक अमुक वर्ष पूर्ण होने पर मेरे शरीर का भी अंत होता है, ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है, उसको देखने वाले को भी कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। ये कहां से ये कथा आ गई है कि भगवान का हृदय बहता हुआ आ गया? अरे पहली बात तो ये कहना ही गलत है कि उनकी चिता को अग्नि लगाई। कैसे कह सकते हैं हम इस बात को? ठाकुर जी अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो मातृ गर्भ से प्रकट होते हैं, लेकिन हमारी आपकी तरह मरणासन स्थिति में कभी नहीं जाते। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के, श्री बलभद्र जी के, सुभद्रा जी के पावन दारू ब्रह्म के विग्रह में जीवित शालिग्राम जी विराजमान है। और रही बात हृदय की, तो केवल जगन्नाथ जी के भीतर ही हृदय थोड़ी है, जितने भी ठाकुर भारतवर्ष में विराजमान सबके अंदर हृदय। बिहारी जी में भी हृदय है, राधा रमण जी में भी हृदय है, राधा वल्लभ जी में भी हृदय है, हमारे गिरिराज जी तो साक्षात हृदय ही हैं। पर इस बात को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि वो हृदय ऐसे निकल करके बहता हुआ आया, ना, ये उचित नहीं है। और इसको कई लोग प्रमाणित करने लगे हैं, कई फिल्म जगत के लोग, कई और भी लोग इसको, इसके ऊपर खूब बनाने लगे हैं पिक्चर वगैरह भी। नहीं, ये उचित नहीं है। भगवान कौन है? जो जन्म मृत्यु आदि आदि मानवों की जितनी भी क्रियाएं हैं उनसे जो बिल्कुल इतर हैं, वही परमात्मा है। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। उनके सामने कौन किस रूप से गया है, किस भाव से गया है, किस पीड़ा से गया है, उन्हें सब पता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्रों में पलक नहीं है। क्यों पलक नहीं है? उसके दो कारण। पहला कारण, इतनी भीड़ में लोग मेरा दर्शन करने आते हैं, कहीं दर्शन करने वाले ने भीड़ के कारण उसकी पलक झपक गई और वो मुझे नहीं देख पाया, तो मैं अपनी पलक खुली रखूंगा ताकि मैं उसको देख लूं। वो भले ही मुझे नहीं देख पाया, मैं उसको देख लूंगा। इसलिए अनमिष नेत्र हैं, निमिष कहते हैं इनको। महाप्रभु जगन्नाथ जी के अनमिष नेत्र हैं, अपलक नेत्रों से ऐसे ही रहते हैं। और कोई बहुत भीड़ भाड़ में नहीं भी देख पाता तो कहते टेंशन नहीं, मैं देख रहा हूं ना। और एक बात बोलूं, पूरे विश्व में जितने भी मंदिर हैं वहां हम दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी को हम देखने जाते हैं, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का ऐसा स्थान है जहां हम खुद को दिखाने जाते हैं, हम अपने आप को बताने जाते हैं, दिखाने जाते हैं। ठाकुर जी हमको देखते हैं, ठाकुर जी हमको देखते हैं। तो पहला कारण, ठाकुर जी के अनमिष नेत्र क्यों हैं? कहीं तुम देखने में चूक जाओ तो टेंशन नहीं लेना, मैं तुमको देख रहा हूं, मेरी दृष्टि तुम पर पड़ रही है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वे अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। दूसरा कारण ठाकुर जी के नेत्र खुले रहने का क्या है? कई बार हम जब ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं इतने भावुक हो जाते हैं, इतनी सारी भावनाएं मन में आने लग जाती हैं कि हम मूल बात ठाकुर जी से कह ही नहीं पाते। ठाकुर जी अपने नेत्रों को गाढ़ करके हमको देखते हैं, खूब चौड़ा चौड़ा खोल करके देखते हैं, ताकि केवल बाह्य रूप से ना दिखें, हमारे मस्तिष्क को भी वो देख लें, हमारे हृदय को भी वो देख लें,
हमारे अंतरंग में चल रही जितनी भी भावना विचारधारा सबका दर्शन वो कर लें। इसलिए बड़े बड़े नेत्रों से हमको देखते रहते हैं। वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस उनके सामने चले जाओ, उन्हें सब पता है। आप कहोगे महाराज जी सब पता होने के बाद भी कई बार हमारे साथ गलत हो रहा होता है। ठाकुर जी को सब पता है तो फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है? ठाकुर जी गलत नहीं करते। हमारी कोई क्रिया, हमारा कोई प्रारब्ध, हमारा कोई कर्म है, हमारा कोई संचित कर्म है, इस जन्म का है, पूर्व जन्म का है, कौन से जन्म का है हमें नहीं पता, हम बस उसको भोग रहे हैं। ठाकुर जी हमको पीड़ा नहीं देते। एक बात बहुत ध्यान से सुनना है, पूरे विश्व में 8 अरब से ज्यादा मानवों की जनसंख्या है। कितनी पक्षियों की, कितनी पशुओं की, कितनी जलचरों की, थलचरों की जनसंख्या ये तो गिनी नहीं गई है। और ठाकुर जी सबका ध्यान रखते हैं। चींटी के पग नूपुर बांजे तो भी साहिब सुनता है। अब चींटियां कितनी हैं? कटक की वोटिंग लिस्ट में जो जनसंख्या होगी वो चाहे लाखों में हो, करोड़ों में हो, हमें नहीं पता, लेकिन अगर कटक में कितनी चींटी हैं इसकी गिनती की जाए तो अरबों खरबों तो गिनती हो जाएगी। और उन सब का ध्यान भी ठाकुर जी रखते हैं। जल में जितनी मछलियां हैं सबका ध्यान ठाकुर जी रखते हैं। आकाश में उड़ने वाले जितने पक्षी हैं सबका ध्यान ठाकुर जी रखते हैं। हमारी धरती पर कितने ऐसे देश प्रदेश हैं जहां पर मानव है ही नहीं, वहां पर रहने वाले जीवों की भी रक्षा ठाकुर जी करते हैं। इतने प्रचंड इस संसार में ठाकुर जी मेरे लिए समय निकालते होंगे कि इसको दुख देना है, इसने बहुत गलत किया है। उनके पास इतना समय है। और ये तो रही यहां की बात, फिर 33 कोटि देवता भी हैं, तीनों लोक भी हैं, भगवान की पूरी प्रकृति भी है, और इस प्रकृति में वृक्ष भी जीवित रहते हैं, उनका ध्यान भी ठाकुर जी रखते हैं, उनको भी कर्म फल आदि सब प्राप्त होता है। इतने भयावह, इतने व्यस्ततम इस संसार में ठाकुर जी मेरे लिए समय निकालते होंगे। चल बेटा तुझे कष्ट देता हूं। ठाकुर जी को पता भी नहीं होगा कि हम कहां हैं, कौन हैं। और अब इससे भी बड़ी एक बात और कह दूं, भगवान के एक रोए में, ये जो शरीर के रोए हैं, एक रोए के अंदर 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है। ऐसे 1 करोड़ ब्रह्मांड भगवान के एक रोए के अंदर है। यदि संपूर्ण शरीर में देखा जाए तो 3.5 करोड़ रोए हैं। 3.5 करोड़ रोए में कितने ब्रह्मांड हैं? उस कौन से ब्रह्मांड के कौन सी पृथ्वी में मैं रहता हूं, ठाकुर जी को क्या पता होगा? अब बात अगर आती है कि ठाकुर जी को क्या पता होगा, तो यह बात तो गलत है। ठाकुर जी को सब पता है, लेकिन हमें कष्ट देना, हमें सुख देना, हमारे साथ बुरा करना, हमारे साथ अच्छा करना, ये ठाकुर जी की लीला नहीं है, ये प्रकृति है। ये हम अपने कर्म के बंधन में हैं। कर्म से हमको सुख, कर्म से हमको दुख मिलता ही रहता है। वो चक्र है, ठाकुर जी नहीं चला रहे हैं, वो अपने आप, ये व्यवस्था है संसार की, उसी के अनुरूप ही हम चलते हैं। अभी आप कथा सुन के बाहर गए, पैर फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया, अब कौन सी क्रिया का फल आपको मिला है आपको नहीं पता। आप सोचने बैठ जाओगे जन्म से अभी तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो इस जन्म का हो भी नहीं सकता। हो सकता है पूर्व जन्म का हो सकता है पूर्व से पूर्व जन्म का हो। आप कहोगे जिस जन्म की हमको पता नहीं उसका हम क्यों सह रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं जब उस जन्म में थे तब समझाया जा रहा था कि गलत मत करो, भोगना पड़ेगा। तब तो माने नहीं, तब तो किया। अब अगले जन्म में जब भोगना पड़ रहा है तो फिर कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती, पूर्व जन्म की गलती इस जन्म में क्यों भोगेंगे? यही होता है, ये संसार का नियम है। इसीलिए सावधान किया जाता है कि कुछ गलत मत करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में भोगोगे, अगले जन्म में भी भोगना पड़ सकता है। और तब आप केवल ये सोचते ही रह जाओगे कि मैंने किया क्या जो मुझे ये कष्ट मिल रहा है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, तब भगवान से कहते हैं कि मुझे 100 जन्मों का याद है कि मैंने पाप नहीं किया।
भगवान बोले 101वें जन्म का याद है कि नहीं? भीष्म पितामह बोले 101वें जन्म का याद नहीं है। बोले उसी में की हुई पाप का भोग रहे हो। 101वें जन्म का किया गया कर्म 101वें जन्म बाद भीष्म पितामह भोग रहे हैं। सोचिए। इसलिए ठाकुर जी पर कभी दोषारोपण मत किया कीजिए कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं, ये कर्म गति है। हमारे जगन्नाथपुरी के भगवान के परम भक्त हुए श्री माधवेंद्रपुरी, श्री माधवदास जी। माधवेंद्रपुरी दास अलग है, माधवदास अलग है। माधवदास, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया, एक पेट का रोग हो गया, जिस रोग में वे बिस्तर पर ही मलमूत्र आदि का परित्याग कर देते थे, जिस कारण से ना वो मंदिर जा पा रहे थे, ना महाप्रभु जी का दर्शन कर पा रहे थे। बस पड़े पड़े पीड़ा में रो रहे हैं। तभी महाप्रभु जी ने विचार किया कि मैं चलता हूं, और महाप्रभु जी एक बालक का रूप धारण करके आए, जगन्नाथ भगवान, और श्री माधवदास जी की सेवा करने लगे। जल भर के लामे, कभी उनके अंग को साफ करें, उनके वस्त्रों को साफ करें। तो माधवदास जी के नेत्र खुले तो देखा कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो देखे सांवरा सलोना बालक। आपने हाथ पकड़ा, माधवदास जी हैं, परम भक्त हैं, पहचान गए। बोले महाप्रभु जगन्नाथ। तो बालक हंसने लगा। बोले आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? राम 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 राम, ये मेरे को, मैं इतनी अपवित्र अवस्था में हूं, मलमूत्र का त्याग कर, आप मुझे छू रहे हैं। मंदिर में आपकी इतनी व्यवस्थित सेवा होती है, इतनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, और आप यहां आकर के मेरे तन को स्पर्श कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले आप सब भक्त मेरी सेवा करते हैं, तो कभी कभी मैं भी आपके करता हूं, उसमें क्या बुराई है? माधवदास जी बोले सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो परमात्मा हो, चुटकी बजाइए, मेरे पेट के रोग को ठीक कर दीजिए। आप तो परमात्मा हैं, मेरे तन पर हाथ फेर दीजिए, मेरे को जितना रोग पीड़ा लगी है सब ठीक कर दीजिए, मेरी सेवा करने की क्या आवश्यकता है? तो ठाकुर जी कहते हैं नहीं माधव, ये तुम्हारे किसी जन्म के किसी कर्म का फल है कि तुम्हें ये पीड़ा हो रही है। यदि मैं इसको अभी ठीक कर दूंगा तो ये कुछ साल बाद फिर आ जाएगी, और अगर इस जन्म में न भी आई तो इस इतने शेष रोग को भोगने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा बात को। कई बार हम लोग अपने जीवन में आने वाली परिस्थिति, ठीक है परिस्थिति से लड़ना चाहिए, उससे जूझना चाहिए, लेकिन कई लोग टोना टोटका और जाने क्या क्या करके उससे भागने का प्रयास करते हैं, उस परिस्थिति से बचने का प्रयास करते हैं, तो वो परिस्थिति जाती नहीं है, शांत हो जाती है। या तो इसी जन्म में आएगी, नहीं तो इस जन्म में नहीं आई तो उसको भोगने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। तो माधव, तुम्हारे शरीर की जो ये पीड़ा है तुम्हारा कर्म फल है, कौन से जन्म का कौन सा कर्म फल है, ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसको मैं ठीक कर दूंगा तो तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा इसको भोगने के लिए। दो ही तरीके हैं अपने कर्म फल को समाप्त करने के, दो ही तरीके हैं। क्या? पहला तरीका, इतना भजन किया, इतना जप किया, इतना तप किया, इतना ठाकुर जी का स्मरण किया कि करते 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 स्थिति ऐसी बन जाती है कि फिर शरीर में आने वाले रोग अनुभव नहीं कराते। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भक्ति जो है वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। जैसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने के बाद व्यक्ति सुन्न हो जाता है, ऐसे ही राम कृष्ण हरि जगन्नाथ नाम बोलने के बाद, राधा नाम रटने के बाद व्यक्ति सुन्न हो जाता है। फिर उसके साथ चाहे जो हो जाए वो प्रसन्न नहीं रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता।
तो या तो एक तरीका है कि भगवान नाम में इतने आश्रित हो जाओ कि आपका शरीर सुन्न पड़ जाए। अब चाहे आपको शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, व्यवहारिक पीड़ा हो, अपयश की पीड़ा हो, आपको कुछ सहन नहीं होगा, आप प्रसन्न ही रहने वाले हो। या दूसरा तरीका क्या है, महाप्रभु जगन्नाथ बोले तुम्हारी पीड़ा को हम अपने ऊपर ले लेते हैं। माधवदास जी बोले नहीं 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 नहीं, मैं सह लूंगा नाथ, आप अपने ऊपर मत लो। लेकिन ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी ने माधवदास जी के उस रोग को ले लिया और 15 दिन के लिए बीमार हो गए। अब वैसे तो ठाकुर जी का ये 15 दिन का क्रम, इसके पीछे बहुत कथाएं हैं और ये पूर्व से ही ठाकुर जी स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है कि ठाकुर जी स्नान करने के बाद बीमार हो जाए। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है पीछे, कौन सा स्वरूप है ये, कौन सा है, कौन सा भेष, अवकाश भेष। इसमें ठाकुर जी स्नान करते हैं, दातुन करते हैं और वो पीछे अगर दिख रहे होंगे आपको तो आज ठाकुर जी के आगे दर्पण भी रखे हैं, दर्पण रखे हैं, पात्र रखे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी कैसे स्नान करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। ठाकुर जी के आगे शीशा रख दिया जाता है, शीशा में ठाकुर जी का प्रतिबिंब आ जाता है, पुजारी जी शीशा को ही नहा देते हैं, जय जगन्नाथ हो गए स्नान। आप लोग मत नहाना है ऐसे कभी, शीशा में देख करके सोचो लो। वैसे तो कटक उड़ीसा में इतनी गर्मी पड़ती है तो 3-3 बार नहाने का मन होता है, लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं नहाते शीशा में ही नहाते। तो ये ठाकुर जी का कैसा प्रेम भाव कि साल भर में एक बार स्नान पूर्णिमा, अभी 29 तारीख को ठाकुर जी स्नान करेंगे और उस स्नान के बाद लाडले लाल बीमार हो जाते हैं कि हम नहाए हैं। 15 दिन के लिए बुखार आ जाता है ठाकुर जी को। ये कथा तो है ही, लेकिन इसके पीछे दूसरी कथा क्या है कि माधव दास जी हैं, उनके 15 दिन की पीड़ा और रह गई थी, ठाकुर जी ने उसको अपने ऊपर ले लिया और आज तक उस पीड़ा का निर्वहन ठाकुर जी कर रहे हैं। वो सब जानते हैं आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसलिए जीवन की परिस्थिति के लिए कभी ठाकुर जी पर आक्षेप मत करो। मुझे यहां से नीचे उतरते समय गिरना है तो शायद गिरने में ही मेरी भलाई है। मेरे जीवन में किसी व्यक्ति का आना, किसी का बिछुड़ जाना, कुछ संपत्ति मिलना, कुछ न मिलना, इन सब में मेरी भलाई है, ऐसा मान करके जीने लग जाइए। आज रोटी मिल गई तो अच्छा, नहीं मिली तो भी अच्छा, ठाकुर जी की कृपा है, कोई बात नहीं, इसमें अच्छा ही होगा, कोई भलाई है। सुदामा जी का चरित्र सबने सुना है। श्री सुदामा जी महाराज के यहाँ पर 15 दिन तक भोजन नहीं बनता था। उनकी पत्नी कहती थी कैसी कृपा है भगवान की हमारे ऊपर, 15 दिन तक हम भूखे प्यासे रहते हैं। तो श्री सुदामा जी कहते कि देवी अच्छा है, क्यों? 30 दिन के महीना में व्यक्ति 2 बार एकादशी का व्रत करता है, 2 बार अन्न नहीं खाता, और कहते हैं एकादशी के दिन जब अन्न नहीं खाता तो ठाकुर जी उसको याद करते हैं। मैं और तुम कितने भाग्यशाली हो कि हम 30 दिन के महीना में 15 दिन भूखे रहते हैं। इसका मतलब ठाकुर जी 15 बार हमको याद करते हैं, 15 बार हमारा स्मरण करते हैं, 15 बार हमारा स्मरण करते हैं। हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना ये एक भक्त का लक्षण है। किस भावना से? तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी। आप सब जानते हो नाथ, मैं क्या बताऊं आपको।
किसी को यदि पता है कि मुझे क्या चाहिए और फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूं मुझे यही चाहिए यही चाहिए, सामने वाला चिढ़ जाएगा एक बार, अरे भाई मुझे पता है तुझे क्या चाहिए, क्यों मुझे बता रहे हो। कभी कभी मुझे लगता है हम लोगों से ठाकुर जी चिढ़ते तो नहीं है खैर, पर कई बार ठाकुर जी को बुरा लगता है कि तुम अंतर्यामी क्यों बोलते हो मुझको, जब तुम्हें आके बताना ही होता है कि तुम्हारे जीवन में क्या है क्या नहीं है, क्या आवश्यक है क्या नहीं, क्यों बताते हो। मैं सब जानता हूं। महाप्रभु जी के सामने जाकर के तो दोनों भुजाएं उठा करके कहा करो, नाथ हम आपकी शरण में, आप जो दोगे हमें सब स्वीकार है, आप जैसा करोगे हम उसमें राजी। मन में इच्छा है कि भुवनेश्वर में घर बने, लेकिन नहीं बनेगा तो आपसे शिकायत नहीं करेंगे, आप जैसा कहोगे हम राजी हैं, आपकी रजा में राजी। महाभारत इसलिए जीत गया अर्जुन क्योंकि अर्जुन ने जाके आत्मसमर्पण किया ठाकुर जी को। कथा सुनी है, दुर्योधन और अर्जुन ये दोनों गए थे द्वारिका महाभारत युद्ध से पहले ठाकुर जी से पूछने कि आप किसके पक्ष में चलोगे। दुर्योधन ने बड़े प्रलोभन दिए, लेकिन भगवान ने एक बात कह दी, एक तरफ अकेला मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी पूरी सेना, मैं दोनों की तरफ समान विभाजन करूंगा। एक तरफ अकेला मैं और एक तरफ मेरी पूरी सेना। और अंत में भगवान ने कह दिया, और मैं जिस तरफ रहूंगा शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये बात सुनते ही दुर्योधन बोला, आरती करवाने जा रहे हो युद्ध में, वहां पर दिन रात आपकी आरती करेंगे, अष्टयाम सेवा होगी आपकी। अरे युद्ध में जाना है नाथ, शस्त्र नहीं उठाओगे? बोले नहीं उठाऊंगा। आप दोनों विचार कर लीजिए, मैं चाहिए कि मेरी सेना, और मेरी सेना सशस्त्र जाएगी, और सेना भी थोड़ी बहुत नहीं, हजारों लाखों सैनिक ठाकुर जी कह रहे हैं मैं दे दूंगा सशस्त्र, लेकिन दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा, वो भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन तुरंत मीठा बन करके बोलने लगा, ठाकुर जी मैंने वैसे देखा है आपका अर्जुन से प्रेम बहुत ज्यादा है, आप अर्जुन से बहुत, आप दोनों की यारी के तो चर्चे पूरे कुरुक्षेत्र में, पूरे हस्तिनापुर में चलते रहते हैं। एक काम कीजिए ना। और क्या? मैं सेना ले जाता हूं, आप दोनों की पटती भी बहुत है, आप इसके साथ रह लो। भगवान ने कहा अर्जुन हाँ करेगा तो। अर्जुन क्या? बोले नहीं नहीं मैं तो इसी में राजी हूं, आप मेरी तरफ रहो। भगवान बोले सोच ले, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा मैं। बोले आप रहना, चाहे बिना कुछ लिए रहना, पर रहना। सेना लेकर के जब दुर्योधन चला गया तो भगवान ने बड़ी डांट लगाई अर्जुन को। अरे पहले ही कौरवों के पास इतनी बड़ी सेना, ऊपर से मेरी द्वारिका की सेना लेकर के चले गए। तुझे सेना मांग लेनी थी और ये कह देना था कि हमारी सैन्य बल वैसे ही कम है, आपकी सेना दे दो, आप कौरवों की तरफ चले जाओ। अर्जुन जो बात कहते हैं ना, वो मुझे ये बात मैं अपने जीवन में इंप्लीमेंट करता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। अर्जुन क्या कहता है भगवान से? श्याम सुंदर, पहली बात, दुर्योधन जिस कामना से आया था मैं उस कामना से नहीं आया हूं, इसलिए आप हम दोनों को एक मत समझो। मैं ना तो आपसे कुछ मांगने आया था और ना आपको मांगने आया था। ना मुझे आपसे कुछ चाहिए और ना ही आप चाहिए। भगवान बोले तो क्यों आए थे? दंडवत प्रणाम करके अपना हाथ भगवान के हाथ में देकर के अर्जुन कहता है मैं खुद को देने आया था, खुद को अर्पित करने आया। महाभारत युद्ध मेरे सामने है नाथ, पकड़ लीजिए हाथ। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मेरा दिमाग शून्य रहेगा पूरे महाभारत में। आप कहोगे बाएं तो बाएं जाऊंगा, आप कहोगे दाएं तो दाएं जाऊंगा, आप कहोगे सीधे तो सीधे, आप कहोगे कूद जा खाई में तो कूद जाऊंगा। अपनी बुद्धि से नहीं चलने वाला मैं, आप चलाओगे। भगवान ने हृदय से लगा लिया अर्जुन को। बोले याद रखना अपनी बात को,
ऐसा ही है ना? बोले बिल्कुल ऐसा ही है। बोले जो कहूंगा करेगा। बोले करिष्ये वचनम तव, आप जो कह दोगे, आप कह दोगे कि कर्ण का बाण आ रहा है, इसको छाती पर ले ले अर्जुन, मैं तुरंत अपने वक्ष को आगे कर दूंगा। आप जो कहोगे वो करूंगा। परिणाम सबको पता है। पूरे महाभारत युद्ध में सारे कौरव केवल एक को ही मारना चाहते हैं और वो है अर्जुन। सबका केंद्र बिंदु यह है कि मेरे बाण से अर्जुन कैसे भी मर जाए। टारगेट केवल अर्जुन था पूरे महाभारत में, लेकिन उस अर्जुन का बाल बांका नहीं होने दिया। आप महाभारत को सामान्य मत समझिए। भीष्म पितामह जैसी तिमिंगल मछलियां, पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज अपनी कथा में भीष्म पितामह को कहते हैं तिमिंगल मछली। तिमिंगल मछली कौन? एक तिमिंग नाम का पक्षी होता है, अब तो नहीं होता वो, पर किसी युग में होता होगा। तिमिंग नाम का पक्षी, वो आकाश से उड़ता हुआ आता है और अपने दोनों पंजों में दो दो हाथियों को लेकर उड़ जाता है आकाश में। और वही तिमिंग पक्षी उड़ता हुआ जब समुद्र पर जाता है तो समुद्र की एक मछली मुंह खोल करके सांस लेती है और दो हाथी सहित उस पक्षी को गर्भ में ले लेती है। वो तिमिंगल मछली, दो हाथी सहित पक्षी को जो निकल जाए वो तिमिंगल मछली। वो कौन है? भीष्म पितामह। महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबको तिमिंगल मछली कहा। इनके बाण से बचना कोई हंसी खेल नहीं है। भीष्म पितामह की स्तुति आती है, क्या कहते हैं भीष्म पितामह? हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत दिनों से कही भी नहीं है। युधितुर गरजो विधुम्न विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलंकृताशे मम निशित शरैर् विभिद्यमानः त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा युधितुर्गरजो। आहा, सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथम निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा हतवति पार्थ सखे रत ममास्तु व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन बधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या। बहुत सुंदर स्तुति। भीष्म पितामह की स्तुति पर हम कथा लगभग कई बार कर चुके हैं विस्तार से, लेकिन बहुत दिन से नहीं की, यहां करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, सब लोग इधर देखो, जब बाणों की सैया पर पड़े थे भीष्म पितामह, उस समय भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं। पांडवों को ज्ञान देने के बाद भीष्म पितामह पांडवों से कहते हैं दूर हट जाओ, अब मुझे मेरा काम करने दो। और ठाकुर जी को देख करके भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, लेकिन उस बहुत कुछ का सार आपके अंदर देखा। ध्यान से सुनना, मैंने सुंदर से सुंदर वस्तु देखी अपने जीवन में, मैंने सुंदर से सुंदर वस्तुओं का, सुंदर से सुंदर व्यक्ति का, सुंदर से सुंदर स्थानों का दर्शन किया, लेकिन आपका दर्शन करने के बाद सब फीका लगने लगा। सौंदर्य कैसा है? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। कैसे हो आप? बोले आपका वर्ण कैसा है? तमाल वृक्ष के जैसे हो आप, सांवले सलोने हो। और आपका रूप कैसा है? बोले त्रिभुवन कमनम, केवल पृथ्वी नहीं, भू भुव स्व,
स्वर्ग लोक से लेकर के पृथ्वी लोक से लेकर पाताल लोक तक सब आपके रूप पर मोहित हो जाते हैं। अरे व्रज की गोपियों के विषय में वर्णन आता है कि ये व्रज की गोपियां कौन हैं? ये ठाकुर जी की पुरानी प्रियसी हैं। तब कहने लगे ये प्रियसी कैसे हो गई ठाकुर जी की? इससे पहले तो ठाकुर जी बराह बन के आए थे, नृसिंह बन के आए थे, मत्स्य बन के आए थे, कूर्म बन के आए थे, कच्छप बन के आए थे। ये ठाकुर जी की प्रियसी कैसे हो गई? तब कहते हैं जब ठाकुर जी वराह बन के आए तो जितनी बरही थी वो सब ठाकुर जी पर मोहित हो गई। जब ठाकुर जी सिंह बन करके आए तो जितनी सिंहनियां थी सब ठाकुर जी पर मोहित हो गई। जब ठाकुर जी मत्स्य बन के आए तो समुद्र और जल की जितनी मछलियां थी सब ठाकुर जी पर मोहित हो गई। और जिसने भी ठाकुर जी को देखा वो जब मोहित हुई, उनको देखते देखते उसने अपने प्राण त्याग दिए। अंते यामति सा गति, अंत में ठाकुर जी का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने पर वो सिंहनियां, वो बरही, वो मत्स्य, वे सभी व्रजमंडल की गोपी बन करके आ गई हैं ठाकुर जी के संग रास करने के लिए। कैसा रूप है ठाकुर जी का! त्रिभुवन कमनम। अरे कहते हैं इन तीनों लोकों में सबसे सुंदर है कामदेव। कामदेव बहुत सुंदर है, लेकिन वो कामदेव भी जब वृंदावन में प्रवेश करता है और वृंदावन में रास रचा रहे त्रिभंग लली श्याम सुंदर मदन मोहन का जब दर्शन करता है तो कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ता है उनकी सुंदरता को देख के। कितने सुंदर हैं वो! त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। कहते हैं जब श्याम सुंदर नंद भवन से निकलते हैं तो सूर्य नारायण बादलों को आज्ञा देते हैं तुरंत आकर के मेरे आगे ओट बना दो, छुपा दो मुझको। क्यों? बोले एक सूर्य घूम रहा है पृथ्वी पर, मेरी आवश्यकता क्या है? ये तो मैंने देखा। अपनी एक बिल्कुल सत्य घटना बताऊं। पिछली बार रथ यात्रा के समय में नहीं आ पाया था, तो जब उल्टा रथ होता है तब मैं आया। पहली बार मैंने रथ का दर्शन किया अपने जीवन में। तो कल जो उत्तर पारस मठ वाले महाराज जी आए थे, अब वैसे तो सार्वजनिक बताने वाली बात नहीं है, ये गुपचुप छुपा के मुझको भीतर ले गए अपने मठ का बता के, हमारे मठ का सेवक है और जहाँ से गुंडीचा से जगन्नाथ जी आते हैं बाहर, तो वहाँ मठों की सेवा है। तो महाराज जी जो कल आए थे उनकी चंवर की सेवा है, वो जगन्नाथ जी को चंवर करते हैं। तो वहाँ रेलिंग लगी हुई थी, रेलिंग के पीछे मठ के सेवक जन खड़े होते हैं, तो मैं भी वहीं खड़ा था। तो हमारे सामने तीनों ठाकुर मंदिर से बाहर आ रहे थे। रथ में आते हैं उससे पहले तो भीतर दर्शन हो रहा था। सबसे पहले सुदर्शन जी आते हैं। सुदर्शन जी आते हैं, आकर के रथ की परिक्रमा लगा करके फिर सुदर्शन जी विराजते हैं। या पहले बलराम जी आते हैं, सुदर्शन जी आते हैं ना, फिर उसके बाद में बड़ा ठाकुर श्री बलराम जी आते हैं। आते हैं महाराज, कभी यूं गिरते हुए, कभी ऐसे गिरते हुए, खूब आनंद, बिल्कुल ऐसे ही देखा सामने से, क्या आनंद होता है। उसके बाद सुभद्रा जी तो गोद ऐसे उठ के ही आती हैं, ये तो कंधों पे ही आती हैं सब पंडा पुजारियों के। और फिर जब आना होता है महाप्रभु जगन्नाथ का, तो हमारे महाराज जी उत्तर पारस मठ वाले कल जो आए, इन्होंने एक बात कही मुझसे। स्कंद पुराण में भी शायद कहीं इसका उल्लेख होगा, और जो जहां भी है मैं उसका वर्णन करूंगा कि दारू ब्रह्म, दारू कहते हैं लकड़ी को, ये दारू ब्रह्म जो जगन्नाथ हैं ये साक्षात परमात्मा है। इसके लक्षण क्या हैं? तो अनेक लक्षणों में एक लक्षण है कि ये जब जब अपने मंदिर से बाहर आएंगे, जब जब अपने मंदिर से बाहर आएंगे, चाहे एक बूंद आकाश से गिरे, वर्षा होगी, ये निश्चित है। महाराज जी और हम ये चर्चा कर रहे थे, बलभद्र जी निकल गए, सुभद्रा जी निकल गई, सुदर्शन जी निकल गए, अब बारी कालिया ठाकुर आ रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी स्कंद पुराण में ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी जब जब मंदिर से बाहर आते हैं वर्षा होती, यहां तो ऊपर दूर दूर तक बादल ही ना है। तो एक ब्रजवासी होने के नाते
मन में ऐसी बात आने लगी, लाला नेक तो लाज बचा, कैसे करके कहीं ते तो वर्षा करो, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप आम में वर्षा नहीं हो। स्कंद पुराण की या जिन भी आचार्यों से हमने ये बात सुनी, कहीं वो मिथ्या नहीं हो जाए। सब देख रहे थे जगन्नाथ जी आने वाले, मैं देख रहा था बादल कहाँ है भाई, कहीं बादल नहीं दिख रहा है। मैं अभी भी बता रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो जो क्या बोलते हैं, जो नाद बजता है, हुलु ध्वनि है, हटकुआ, क्या बोलते हैं जो बजता है, सबको पता ही है। हुलु ध्वनि तो वहां होती है बंगाल में जो करते हैं, यहां पे भी करते हैं ना। हाँ, तो खूब जोर से बज रहा था और बस ये लग रहा था अब आए महाप्रभु जी, अब आए महाप्रभु जी, अब आए। और मैं कहूं कि कहां आए बादल, हे शाम घन कब बरसेगो। और आप विश्वास माने, जैसे ही महाप्रभु जी बाहर आए, जाने कहां से एक बादल ऊपर आया और रिमझिम 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 वर्षा होने लगी। ज्यादा नहीं, केवल 5-10 सेकंड के लिए थी, फर्श गीला हो गया बस, लेकिन वर्षा। ये प्रमाण है कि ये साक्षात परमात्मा, ये जब जब मंदिर से बाहर आएंगे तब तब वर्षा होगी। जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है, पूरे विश्व की नहीं पता मुझे, हमारे मथुरा वृंदावन में रात्रि 12 बजे वर्षा होगी, निश्चित होती है, चाहे कहीं भी हो। वहां की कोई बात नहीं कह सकते कि कहीं होगी कि नहीं, पर वृंदावन में, मथुरा में और कृष्ण जन्मभूमि पर भी ऐसा भी होता है ना, एक शहर में कहीं हो रही कहीं नहीं हो रही, कृष्ण जन्मभूमि पर वर्षा होती है। 12 बजे रात्रि को चाहे एक बूंद गिरे, लेकिन गिरेगी। ये प्रमाण है परमात्मा का, अद्भुत। तो त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। भीष्म पितामह कह रहे हैं, अरे आप जब आ जाते हैं पीतांबरी पहन करके, जब विचरण करते हैं नाथ, हमसे पूछिए, सूर्य को भी लज्जा हो रही होती है, सूर्य भी अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है कि इनके आगे अब मेरे प्रकाश की क्या आवश्यकता है। मैंने सौंदर्य बहुत देखे संसार में, पर आपसे सुंदर कुछ नहीं देखा। दूसरी बात में कहते हैं शौर्य, मैंने बलवान बहुत देखे, लेकिन आपसे जैसा बलवान नहीं देखा। बोले क्यों? अरे कोई धनुष का बल दिखाता है, कोई तलवार का बल दिखाता है, कोई अपने रथ में विराजमान होकर के अपनी वाणी का बल दिखाता है, कोई अपने कवच का बल दिखाता है, कोई अपने मुकुट का बल दिखाता है। लेकिन मैंने ऐसा बलवान पहली बार देखा जिसने बिना शस्त्र धारण किए पूरा महाभारत युद्ध जीत लिया। पूरे महाभारत को जीत लिया आपने। बोले कैसे जीता? तब कहते हैं, आहा युधितुर गर्जो विधुम्न विश्वक कचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर विविद्यमानः त्वचि विलसन कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आपके बल का भाव इससे पता चलता है कि पूरे महाभारत में रात्रि में एक ही योजना बनती थी। क्या? अर्जुन को कैसे मारना है, अर्जुन को कैसे मारना है, अर्जुन को कैसे। दुर्योधन भी यही योजना बनाता है, दुशासन भी यही योजना बनाता है, कर्ण भी यही योजना बनाता है, अरे गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य भी यही योजना बनाते हैं। मैं भीष्म पितामह भी इसी योजना में ही रहता था कि अर्जुन कैसे मरेगा। लेकिन सबके केंद्र बिंदु में होते हुए भी अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों? उसके सारथी आप थे। आप इतनी द्रुत गति से उसके रथ को घुमाते थे, कभी इधर लेके जाते, कभी उधर लेके जाते, कभी यहां पहुंच जाते, कभी उधर पहुंच जाते। मेरे मन में आया कि मैंने शौर्यवान तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसा नहीं देखा। आपके शौर्य का प्रभाव था कि अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया।
एक बार अर्जुन फंसने वाला भी था। कैसे? 10 दिन जब हो गए महाभारत युद्ध को, सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। ऐसे दर्शन तो मंदिर में भी नहीं होंगे आपको, वहां से तुरंत भगा दिए जाओगे। लेकिन यहां तो देखो, महाप्रभु जगन्नाथ जी बिल्कुल पीछे बैठ के कथा सुन रहे हैं, आप सामने बैठे हो, अपलक नेत्रों से जैसे वो आपको देख रहे हैं, आप भी उन्हीं को ही देखो। कल और पंखे बढ़वा दिए जाएंगे, ठीक है, गर्मी नहीं लगेगी आपको, और कूलर लगवा देंगे। लेकिन अभी कथा सुनो। महाभारत युद्ध को जब 10 दिन हो गए और कौरवों की सेना घटने लगी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह से कहता है, खाते हमारा अन्न है, भला चाहते उनका है, पांडवों का। भीष्म पितामह बोले, क्या बोलते हो? बोले, सही तो बोल रहा हूं, इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी हमारी सेना घट रही है, और वे पांडव हमारे सामने जरा सी उनकी सेना, और वे जीतते जा रहे हैं। 10 दिन निकल गए हमारे युद्ध को, अभी तक कोई कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए, हम क्या कर रहे हैं आप बैठ करके? भीष्म पितामह बोले, तू हमको ललकारता है? सुन। बोले, क्या? आज रात्रि को अपनी पत्नी को भेजना, जैसे ही मैं संध्या करके अपनी पूजा पाठ करके उठूंगा, तेरी पत्नी आकर के मुझको प्रणाम कर ले, उसको अपने संपूर्ण जीवन के तपस्या का फल दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव। नहीं मरेगा तू, बड़ी बड़ी बातें मत कर मेरे सामने, मरने का बहुत डर है ना तुझको, नहीं मरेगा, भेज देना अपनी पत्नी को रात में। दुर्योधन बोला, मैं बस यही चाह रहा था, आप थोड़े हल्के हल्के लग रहे थे, अब आप थोड़े उत्तेजित हुए, बस ऐसे ही रहिए, आप हल्के मत पड़ो। और पत्नी, आज रात को मेरी पत्नी भानुमति आएगी आपसे आशीर्वाद लेने, आप अच्छे से आशीर्वाद दे देना, अखंड सौभाग्यवती भव, ताकि मैं मरूं ना। भीष्म पितामह बोले, भेज देना। बात हुई दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में, लेकिन सुन ली दूर खड़े हुए हमारे द्वारिकाधीश ने। भगवान बोले, अच्छा, ये भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का अगर आशीर्वाद मिल गया, तो मैं चाहे कितना भी सारथी बना रहूं, कितना भी पांडवों का पक्षधर बना रहूं, नहीं जिता पाऊंगा पांडवों को, क्योंकि भीष्म पितामह हैं ये बाल ब्रह्मचारी। क्या करूं? योजना बनाई, बोले कैसे भी भानुमति को द्रौपदी में परिवर्तित करना है, ये आशीर्वाद तो द्रौपदी को मिलना चाहिए। वो तो ठाकुर जी हैं। भानुमति भीष्म पितामह के पास पहुंचे, उससे पहले ठाकुर जी द्रौपदी के पास पहुंच गए, और द्रौपदी के पास पहुंच करके सो रही थी, उसको उठाया, बोले, सुन, लंबा घूंघट कर ले। घूंघट कर लिया। बोले, कहाँ? चल मेरे साथ। द्रौपदी चल रही है तो बार बार कभी लड़खड़ा रही है, कभी गिर रही है। भगवान बोले, क्या हो गया, क्यों नहीं चल पा रही? अरे माधव, देखो ना, मेरी जूतियां हैं, इनसे मैं चल नहीं पा रही। तो कितना सुंदर दृश्य है कि ठाकुर जी द्रौपदी को रोकते हैं, उसकी दोनों जूतियां उतार देते हैं, और उतार करके एक जूती को यहाँ फंसाते हैं, एक को इधर फंसाते हैं। बोले, चल मेरे साथ। ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं द्रौपदी को। द्रौपदी कहती है, नाथ, कहाँ रहे हैं हम इतनी रात को? बोले, भीष्म पितामह से आशीर्वाद दिलाना है तुझे। भानुमति पहुंचे उससे पहले तुझे जाकर के आशीर्वाद लेना है। और सुन, अब ज्यादा बात मत कर, मेरे को एक एक क्षण की बड़ी चिंता हो रही है, तू जल्दी चल मेरे साथ। और दौड़ करके भगवान लेके जा रहे हैं और उसको समझा रहे हैं, सुन, भीतर जाना, बोलना नहीं, घूंघट कर लेना, मुख दिखाना नहीं। करना क्या है? भीष्म पितामह के सामने बैठ जाना, वो अपने आप अपनी पूजा पूरी करके हाथ में जल लेंगे, तेरे सिर पर जल डाल के तुझे आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद लेके तुरंत बाहर आना, चुपचाप। बोले, कहीं उन्होंने पूछा कैसी आई, क्या आई? तो बोले, कुछ भी बना के झूठ वूठ बोल देना, और मेरा नाम मत बताना कि मैं आया हूं। हाँ, बस इतना ध्यान रखना।
ठाकुर जी भी अपना रूप बदल के गए थे, बड़ा बड़ा काजल लगा के, सिर पर सफेद स्वाफा बांध करके, गले में कंठुला, बिल्कुल जैसे ग्वारिया बनकर के ठाकुर जी गए थे। बैठे हैं भीष्म पितामह अपने शिविर में, भेज दिया भगवान ने द्रौपदी को, अंदर जाओ प्रणाम करो। द्रौपदी गई, जैसे ही पहुंची है उसके नूपुर की ध्वनि से पहचान गए भीष्म पितामह की भानुमति आ गई। प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा आ गई तुम, रुको अभी। बैठ करके हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके अपने संपूर्ण जीवन का फल और वरदान दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम्हारे पति कितनी भी बड़ी विषाद में फंसेंगे, मरेंगे नहीं, मेरा तुमको आशीर्वाद है। तुम अखंड सौभाग्यवती हो जाओ, तुम्हारे मांग का सिंदूर कभी मिटेगा नहीं। द्रौपदी ने जब ये बात सुनी, बोले मुझे तो लगा था पुत्रवान भव या कुछ और आशीर्वाद देंगे। जिनके पीछे धनुष बाण लेके भागते हैं उन्हीं को अमरत्व का वरदान दे रहे हैं ये। मेरे पतियों के प्राण के सबसे बड़े भक्षक तो यही हैं। ये हेलीकॉप्टर ने एक देर विराजमान कर लो, जब कोई कीर्तन भजन आवे तब उड़ा लेना इसको। वो जिनको समाचार देना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, मैं बता रहा हूं। हाँ कर दो, ध्यान से सुनो। क्या बता रहा था मैं? मेरा ही ध्यान भटक जाता है। कहां था, जल्दी बताओ। हाँ, आशीर्वाद दिया। द्रौपदी ने जैसे आशीर्वाद लिया तो सोचने लगी मेरे पतियों के प्राण की सबसे बड़े दुश्मन हैं ये। महाभारत युद्ध में अर्जुन आदि सब पांडवों के पीछे धनुष बाण लेके भागते हैं ये, और मुझसे कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा करके कहा तो याद रहे, आगामी महाभारत युद्ध में 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। अखंड सौभाग्यवती का आपने आशीर्वाद दिया है। भीष्म पितामह तो 4 कदम पीछे हट गए। द्रौपदी, मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कहां से आ गई? द्रौपदी बोली अच्छा, भानुमति आपकी पुत्रवधू है, मैं भी तो आपकी पुत्रवधू हूं, और यदि मैंने आशीर्वाद ले लिया तो इसमें गलती क्या है? भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। बोले होई सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जो ठाकुर जी चाहेंगे। मुझे लग ही रहा था कि पांडव ही जीतेंगे, लेकिन भीष्म पितामह ने तुरंत अपने आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला, और थोड़ी गंभीर आवाज में बोले रे द्रौपदी, तुझे कैसे पता कि मैं भानुमति को आशीर्वाद देने वाला था? और इतनी रात को हमारी घर की बहू आवारा घूम रही है? सही से बता, अकेली आई है कि कोई लेके आया है तुझको? जैसे ये बात कही तो चोर पकड़ा जाता है तो लड़खड़ा तो जाता ही है। द्रौपदी बोली नहीं नहीं, आई तो अकेली हूं मैं, कोई नहीं आया, और आया तो है एक, लेकिन वैसे कोई नहीं आया। एक आया भी है लेकिन वैसे कोई ऐसी बात क्या बोलती है, आया है नहीं आया, आया नहीं है, जल्दी बता। गोपाल भैया आया है। बोल कौन गोपाल भैया? हमारी गौशाला में गैया का दूध काटता है, उसकी कोई बहन नहीं थी, एक दिन रो रहा था तो मैंने राखी बांध दी, तब से भाई है मेरा। भीष्म पितामह बोले अच्छा चल दिखाइयो तो मेरे, मैं भी देखूं कैसा गोपाल भैया तेरा। आप क्या करेंगे, आप इतने बड़े योद्धा हैं, इतने बड़े महाराज, वो ग्वारिया से मिलने जाओगे, आप यहीं बैठो। नहीं नहीं, मैं देख के तो आऊं। सिंह के पास लाने की सामर्थ्य कोई योद्धा रख सकता है, ये कोई कौन गोपाल भैया तेरा, देखूं तो। बाहर आकर के भीष्म पितामह ने गर्जना करके कहा गोपाल भैया। ठाकुर जी दूर जूतियां दबाए बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे हैं द्रौपदी आ रही होगी। जैसे ही गोपाल भैया की गर्जना सुने, ठाकुर जी तो वहीं एक बार तो लुढ़क गए। अब गए, मुंह बंद नहीं रहता है। ये द्रौपदी को कितना मना किया था कुछ नहीं बोलना, भीतर जाके सब उगल आई होगी।
भीष्म पितामह इतने दोबारा चिल्लाए, कहाँ है गोपाल भैया? ठाकुर जी यहाँ हैं हम, इधर आओ। ठाकुर जी पास गए, एक लालटेन उठा करके, अंधेरी रात थी, लौ थोड़ी तेज की। भीष्म पितामह ने बोले जरा चेहरा दिखाना अपना। चेहरा बदल के आए थे, लंबा लंबा काजल लगा के आए थे, और महाराज थोड़ा सिर पे बढ़िया पाग बड़ी वाली पहन के आए थे, और रूप थोड़ा अपना धूमिल करके आए थे। लेकिन भीष्म पितामह बोले, ये द्रौपदी तेरा गोपाल भैया कहीं तो देखा है मैंने, जरा पाग तो हटाओ। और जैसे ही पाग हटाने लगे, ठाकुर जी ने नहीं नहीं पाग नहीं हटाते, हम पाग नहीं हटाते। बोले हटाओ, तो हटाए तो घुंघराले केश ठाकुर जी के जैसे ही खुले, मोर पिच भीतर छिपा था वो अपने आप ठाड़ा हो गया। आहा, ठाकुर जी का मधुर स्वरूप प्रकट हो गया। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए, और जैसे कोई व्यक्ति प्रेम में भर के कशैली वाणी बोलता है वैसे बोलने लगे। छलिया, कपटी, ये क्या करते हो तुम? भीष्म पितामह चाहते तो ठाकुर जी को ही हैं, लेकिन पक्ष में तो कौरवों के हैं ना। पूरा पासा पलट दिया। वारे कन्हैया, मान गए तुझको, तैने भानुमति को द्रौपदी में परिवर्तित कर दिया और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिला दिया। तुझे कैसे पता चला कि मैं भानुमति को आशीर्वाद देने वाला हूं? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, हमें सब पतो रे। कोई माने ना है, बात अलग है। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी मैंने तुझे आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव, लेकिन मैं जिम्मेवारी देता हूं इसको, पांचों में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेवारी है इनकी। अगर किसी को खरोंच भी आती है तो तुम मुझसे नहीं कहोगी, इनसे जाके पूछना, क्योंकि ये जिम्मेवारी मैं इनको देता हूं। और रही बात तुम्हारी द्वारिकाधीश, कल से महाभारत का मुख्य योद्धा मैं बन के आऊंगा, देखता हूं कैसे बचाते हो तुम। ठाकुर जी द्रौपदी की ओर देखें, फंसवा दिया। बोला मैं क्या करती? उन्होंने, अरे अब देखो, जीतना तो पांडवों को ही है, लेकिन ये भीष्म पितामह बड़े चतुर हैं। बोले क्या हो गया? उन्होंने कुछ कहा तो है नहीं, बस तुमको जिम्मेवारी तो दी है, इसमें क्या है, जिम्मेवारी संभालने। अरे तुम जानती नहीं हो, इनको पता है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा ली है। अब ये ऐसी ऐसी योजना है। अब महाभारत युद्ध जीतने हारने का विषय नहीं है, अब महाभारत युद्ध इसके ऊपर चलेगा कि कृष्ण शस्त्र उठावे अर्जुन को बचाने के लिए। और मुझे उठाना पड़ेगा। और वही हुआ। अगले दिन भीष्म पितामह अपने धनुष बाण लेकर के महाराज प्रत्यंता चढ़ाते हैं, और किसी पर नहीं, केवल अर्जुन। और एक बाण छोड़ते हैं, एक से अनेक निकलते हैं। अर्जुन का रथ लेकर के भगवान कभी इधर भागे, कभी इधर भागे। प्रश्वेत के बिंदु ठाकुर जी के मुख पर आ रहे हैं। घोड़ों के पैरों से उठने वाली धूल जाकर के ठाकुर जी के मुख पर लग रही है। कभी ठाकुर जी ऐसे संभालें, कभी ऐसे। ठाकुर जी को पसीना पसीना कर दिया भीष्म पितामह ने। भगवान के पितामह ने एक सांस ले लो। बोले नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा। आप जब मेरे साथ छल कर सकते हो तो मैं आपके साथ कुछ थोड़ी लीला भी नहीं करूं। अंत में भीष्म पितामह ने एक ऐसे बाण का अनुसंधान किया कि रथ चाहे जहां भगा लिया जाए, वो बाण जिसका नाम गोत्र लेकर के छोड़ा गया उसको लगेगा ही लगेगा। जब भगवान ने मंत्र सुना, अरे ये तो वो बाण छोड़ा जा रहा है कि ये सीधे अर्जुन को ही लगेगा। चाहे मैं ब्रह्मांड भेदन करके रथ को ले जाऊं, बाण वहां भी आ जाएगा। तब भगवान ने कहा अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी सामने रथ का टूटा हुआ चक्का पड़ा था। भीष्म पितामह बाण छोड़े उससे पहले रथ का चक्का इनके ऊपर फेंक दूंगा। तुरंत ठाकुर जी अपने स्थान से उठे, पहली बार योगेश्वर कृष्ण, और कूदे हैं रथ से, दौड़े हैं। देख रहे हैं भीष्म पितामह को, दौड़ रहे हैं रथ के चक्के की ओर। 2 बार तो हाथ में केवल धूल आई है, तीसरे प्रयास में जैसे ही रथ का चक्का आया है,
कोमल श्री कृष्ण, सुंदर श्री कृष्ण आज मानो जैसे नशिंग बन गए हों, आंखें लाल पड़ी हैं, ताम्र वर्ण हो गया है, और जैसे ही दौड़े हैं भीष्म पितामह की ओर रथ का चक्का लेके, रथांग पानी बन गए, पृथ्वी भूचाल होने लगा, आकाश में बादल गरजने लगे हैं। अब नूतन प्रलय हो जाएगा। भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा रथ का चक्का लेके दौड़ते हुए आ रहे हैं ठाकुर जी मारने के लिए, चिंघाड़ रहे हैं जोर से, तुरंत भीष्म पितामह ने अपने बाण को धीमा करके नीचे रख दिया और ताली बजाने लगे। क्यों? आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप बिना शस्त्र के महाभारत युद्ध में रहेंगे। कहां है दुर्योधन? देख ले, इन्होंने शस्त्र उठा लिया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। ए कृष्ण, आइंदा कभी प्रतिज्ञा लो तो याद रखना, तू हमको क्षत्रिय ना गिने। भीष्म पितामह बैठे हैं, आइंदा कोई प्रतिज्ञा लो तो देख लेना पितामह भी बैठे हैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वाने को। क्यों उठाया? क्यों शस्त्र उठाया? महाभारत युद्ध रुक गया उसी क्षण। डार चक्र हरिहस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। ठाकुर जी ने अपना रथ का चक्का दूर फेंक दिया, हाथ झाड़ करके जोर से हंसे। डार चक्र हरिहस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। आज तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। मैंने अपनी प्रतिज्ञा को किस लिए तोड़ा? क्योंकि तुमने पहले प्रतिज्ञा ले ली थी, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। आपने प्रतिज्ञा ली थी पितामह कि यदि भगवान कृष्ण के हाथों में मैंने शस्त्र धारण नहीं कराया तो महाभारत युद्ध में मेरे जब प्राण निकलेंगे तो मैं मुख नीचे जमीन की ओर करते हुए मरूंगा, किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा। भगवान बोले पितामह, यदि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो मरते मरते मेरा दर्शन कैसे करोगे? मुख तो नीचे करना पड़ेगा। समझ में आई बात? यदि मैं रथ का चक्का नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो तुमको मुख नीचे करके मरना पड़ेगा, और उसके कारण अंत में मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा। तुमको मेरा दर्शन कर सको इसलिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। अब तुम जब मरोगे तो चिट्ट नहीं, पट्ट नहीं, चिट्ट करना, ताकि अंतिम समय मेरे को देख सको। इसलिए मैंने शस्त्र उठाया। अद्भुत है ठाकुर जी की लीला। भीष्म पितामह रोज आते हैं स्तुति गाते गाते। वास्तव में बंधुओं, जब जगन्नाथ जी अपने पास बुला लेते हैं ना तो हमको ये लगता है कि ठाकुर जी हमसे रूठे नहीं हैं, प्रसन्न हैं। साल में एक बार जगन्नाथ जी बुला लेते हैं तो ऐसा लगता है कि बस सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी राजी हैं। हम बस इनसे एक ही प्रार्थना करते हैं, हमको साल में 1-2 बार बुला ही लिया करें, इससे हमको ये पता चल जाएगा कि आप हमसे प्रसन्न हो। विराज जाओ, विराज। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? चार्थे स्वेज्ञ स्वराट। ठाकुर जी अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, सब पता है। और वे जो कर रहे हैं उसी में ही हमारी भलाई है, ऐसा मान लेना ये वैष्णव का सबसे बड़ा वैष्णवत्व है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो ठाकुर जी की कृपा है। जो होगा मंगल होगा, जो हो रहा है मंगल होगा, हो रहा है, जो हो चुका मंगल हुआ। सबके प्रति मंगल की भावना रखो। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवि ब्रह्मा को भी, इंद्रादि देवताओं को भी जो अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं,
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनके अधीन है, ऐसे जिनकी माया के कारण ये संसार झूठा होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार, परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी की माया बड़ी विचित्र है। एक बार जगन्नाथपुरी के एक ब्राह्मण देवता, सब लोग इधर देखो, कोई ठाकुर जी से दर्शन की याचना करता है, कोई ठाकुर जी के कृपा की याचना करता है, कोई ठाकुर जी से वैभव भक्ति की याचना करता है। लेकिन एक विप्र थे, उन्होंने ब्राह्मण जगन्नाथ भगवान से याचना की कि हे महाप्रभु जगन्नाथ, मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। आपकी माया कैसी है? ठाकुर जी जगन्नाथ जी वैसे भी मुस्कुराते रहते हैं हंसते ही रहते हैं, मतलब हम पे हंसते ही रहते हैं। किस लिए हंस रहे हैं? मजाक में नहीं। जब सामने हम लोग जाते हैं, अपनी पीड़ाओं को सुनाते हैं, तो ठाकुर जी देख के हंसते हैं। ये कोई पीड़ा है? रोते काहे को, परेशान काहे को होते हो? मैं हूं ना साथ में। इसलिए ठाकुर जी के अधर पर सदैव मुस्कान रहती है, प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं ठाकुर जी। तो एक ब्राह्मण ने जाकर के कहा कि मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन साल भर हो गया, रोज ठाकुर जी से एक ही बात कहते हैं, मुझे अपनी माया दिखाओ। और ठाकुर जी की माया कैसी है एक बार सुनो। करार बिंदेनु पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। मार्कंडे ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की, माया का दर्शन कराओ। तो ठाकुर जी ने प्रलय कालीन समय का दर्शन कराया। कहते हैं कि मार्कंडे ऋषि जब हवन कर रहे थे तो समिधा हाथ में लेकर के बस छोड़ रहे हैं, इतने में ही पलक झपकी। पलक झपकते ही नूतन प्रलय हो गया। यहां से समुद्र आ गया, यहां की हिमालय की सारी जो बड़ी बड़ी चोटियां थी सब समुद्र में डूब गईं। समुद्रकालीन प्रलय, समुद्र में आप भी डूबने लगे। लेकिन अचानक से समुद्र शांत हो गया। 1000 वर्ष तक प्रलय का दर्शन करने के बाद आपने अपने आश्रम खोजा, वहां जाकर के आश्रम बनाया। आश्रम बना करके आपने वहां फिर कितने वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद फिर से प्रलय आया। प्रलय में मछली आपको निगल गई, मछली के बाद मगरमच्छ निकल गया, ना जाने क्या क्या देखा। इतना सब कुछ प्रलय देखने के बाद तब आपने देखा एक वटवृक्ष के पत्र पर छोटे से गोपाल जी अपने हाथों से अपने पैर का अंगूठा पी रहे हैं। और वह दर्शन करते ही आपने जैसे ही आंख खोली तो कहां पहुंच गए? समिधा अभी चढ़ा ही रहे हैं। वो इतनी देर के एक क्षण में पूरी माया का दर्शन ठाकुर जी ने मार्कंडे ऋषि को कराया। ऐसे ही जगन्नाथपुरी के एक ब्राह्मण, बड़ी रोचक कथा है, कुछ मल्लुकपीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे। हमको बड़ी आनंद आए सुनकर के ठाकुर जी की माया कैसी है। तो रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि अपनी माया दिखाओ। ठाकुर जी ने बोले एक दिन आएगा हम तुमको माया दिखाएंगे। और माया कैसी दिखाई? अपने घर में किसी ग्रंथ का पठन पाठन करने के बाद में ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो देवी, बढ़िया दाल माँ भात बनाओ, तैयार कर लो, हम समुद्र स्नान करके आ रहे हैं, महोदधि स्नान करके आते हैं, फिर पाएंगे। पत्नी बोली ठीक है आप जाइए, हम बनाते हैं। बढ़िया दाल चावल बना रही हैं पत्नी। ब्राह्मण देवता समुद्र स्नान करने गए। समुद्र की लहर जैसे ही आई तो ब्राह्मण ने डुबकी लगाई। और डुबकी लगा के जब निकले तो कहां पहुंचे? काशी के मणिकर्णिका घाट पर। और मणिकर्णिका घाट पर जाकर के आपने देखा है ये समुद्र नदी में परिवर्तित हो गया। ये कौन से घाट हैं?
ये लोग यहाँ पर मंजीरा पीट के कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, ये क्या है, ये कौन सी जगह है? तभी आपने किसी से पूछा, बोले भैया ये कौन सी जगह है? बोले अरे बाबड़े महात्मा, रोज यहीं खड़े होकर के स्नान करते हो, रोज यही बात पूछते हो, ये कौन सी जगह है? तुमको 5 साल से हम देख रहे हैं, रोज तुमको बताते हैं मणिकर्णिका घाट है, काशी विश्वनाथ है, ये बनारस है। रोज यहां खड़े होकर के स्नान करने के बाद रोज पूछते हो ये कौन सी जगह है? ब्राह्मण ने सिर पकड़ लिया, बोले भगवान माया दिखा रहे हैं। तभी एक ब्राह्मण आए, उन्होंने उनका हाथ पकड़ करके ले जाने लगे। तो वो ब्राह्मण बोले आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बोले तू रोज भूल जाता है, तेरी मति सूक्ष्म हो जाती है। अरे तू मेरे घर में ही रहता है, चल घर चल, तुझे अध्ययन कराना, मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा शिष्य है। घर जाकर के गुरुजी ने ग्रंथ पकड़ा दिया, पढ़ाने लगे। पढ़ते 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 आप सोच रहे हैं ये सब क्या चल रहा है? अब मैं और बखान करूंगा कि मैं जगन्नाथपुरी से आया हूं, मैं वहां का हूं, ये सब मुझे वैसे ही पागल समझ रहे हैं, और पागल समझेंगे। इसलिए जो हो रहा है देख लो, ठाकुर जी की माया है। बंधुओं 20 वर्ष हो गए उनको वहीं पर, उन ब्राह्मण के यहाँ पढ़ते पढ़ते 20 वर्ष बाद वो ब्राह्मण देवता बड़े वृद्ध हो गए। तो उन्होंने कहा अब मैं प्राण त्यागने की स्थिति में हूँ, मेरे प्राण कभी भी जा सकते हैं, जाते जाते एक काम कर रहा हूँ, तुम मना मत करना, गुरु दक्षिणा में मुझे तुमसे यही चाहिए। तो वो ब्राह्मण जगन्नाथपुरी वाले बोले आज्ञा करें गुरुदेव। अपनी बेटी का हाथ पकड़ा दी, बोले इससे ब्याह करो। ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में 5 बालक हो गए, बालक बड़े हो गए, उस पत्नी के साथ ये वृद्ध हो गए और रोज काशी स्नान करने जाते हैं मणिकर्णिका घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर। और मन में एक दिन सोच रहे थे, कहा मैं जगन्नाथपुरी का एक ब्राह्मण वहां अपनी पत्नी को खिचड़ी बनाने को बोल के आया था, समुद्र में स्नान किया, निकल गया मणिकर्णिका काशी में। कैसी माया है नाथ आपकी, जय हो, बड़ी कृपा जो आपने माया का दर्शन कराया। ऐसा कहकर के इन्होंने जैसे ही डुबकी लगाई गंगा जी में, तो वहीं पहुंचे जगन्नाथपुरी में, वही डुबकी अब पूरी हुई, निकल करके बाहर आए तो फिर पुराने जैसे ही हो गए। पीछे से आवाज आई, पत्नी चिल्ला रही है, अरे सुनो, नीचे ही मुंह डाल के खड़े रहोगे कि बाहर भी आओगे? खिचड़ी तैयार हो गई बनके, दाल भात तैयार है, जल्दी चलो। देवी मुझे कितनी देर हुई डुबकी लगाए? और लोग क्या डुबकी, ऐसे ही खड़े थे, 5 मिनट से देख रही थी मैं आपको, चलो जल्दी, दाल भात तैयार है। बोलो 5 मिनट में 50 साल देख के आ गया हूं मैं। पत्नी को तो कुछ नहीं बताया, आकर के वहां दाल भात खाने लगे और बस अब तो बिल्कुल मतलब अनकॉन्शियस हो गए, बेहोशी जैसी हालत। बोलो कहाँ मेरा ब्याह हो गया, मेरे 5 बालक भी हैं, बालकों के ब्याह की स्थिति आई थी, या अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये माया है कि वो माया है। वो वाली जो चल रही थी वो माया थी काशी वाली, या जगन्नाथपुरी? वो क्यों यहाँ दाल भात बना के नहीं बोल के गया था और जाके समुद्र में डुबकी लगाई तो काशी पहुंचा। काशी में भी रोटी सब्जी बना के बोल के आया हूं कि बना के रखो, आ रहा हूं, और यहां पहुंच गया हूं। बोले जगन्नाथ प्रभु के पास जाता हूं, उनसे कहूंगा कि माया अपनी शांत करो। जैसे ही मंदिर में घुसने लगे तो इन्होंने काशी वाली पत्नी और बच्चे वहीं देख लिए और वो इन्हीं को ही ढूंढ रहे थे। बोले हमारे पति हैं काशी के रहने वाले, वो हमने सुना जगन्नाथपुरी आगे गए। इन्होंने जैसे, अरे ये तो मेरी काशी वाली पत्नी है, तो मेरे वो बच्चे हैं, मुंह छुपा करके अंदर गए। जगन्नाथ जी हंस रहे हैं। ब्राह्मण देवता बोले जय जय, हे शाम तेरी अपार माया, मुझे नहीं देखनी माया। भगवान नहीं नहीं, थोड़ी और देखो, अभी वो पत्नी तुम्हारी पत्नी से मिलेगी, फिर उन्हें बताएगी कि तुमने उनसे भी ब्याह किया है। हे नाथ, हे गोविंद, हे नाथ, नहीं चाहिए, नहीं नहीं देखनी माया, नहीं नहीं, थोड़ी और देखो, नहीं देखनी। ठाकुर जी बोले ठीक है, चुटकी बजाई, सब शांत हो गया। वो जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण थे, सब कुछ वैसा ही हो गया। एक क्षण में ठाकुर जी ने पूरी माया उलट फेर कर दी, कहां से कहां पहुंचा दिया। अब ये कथा सुनने के बाद मैं सोचने लगा कि मैं असली हूं कि नहीं।
सच में मैं अभी कटक में कथा सुना रहा हूं, ये वास्तविकता है कि नहीं? ये कहीं सपना तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं और रहने वाला व्यक्ति अभी सो रहा हूं और सोते सोते बढ़िया बाहर ठंड पड़ रही है और रजाई ओढ़ के सो रहा हूं, सपने में मैं कथावाचक बन गया हूं, वृंदावन में मेरा जन्म हो गया है, वहां से मैं कथाएं करते करते 10 साल मुझे हो गए हैं, मैं कटक भी कथा सुनाने आया हूं। कुछ नहीं पता है कि क्या चल रहा है। हो सकता है कि मैं और आप स्वप्न में ही हूं, हम वास्तविक में कहीं और हों। इसलिए हरि बोल, बस हरि भजो, जगन्नाथ भजो, खूब प्रेम से इनके कीर्तन मधुर करो। बाकी जो हो रहा है वो वास्तविक है भी, इसका प्रमाण नहीं है हमारे पास में। इसलिए जो चल रहा है बस ठाकुर जी से कहो, नाथ आपको जिसमें राजी लगे, जैसा अच्छा लगे कर दो। बस हमारी तो एक ही इच्छा है, चाहे हम स्वप्न में हो चाहे हम वास्तव, आप हमको मिल जाइएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। पर अगर ये स्वप्न है तो बहुत अच्छा है, ये स्वप्न बहुत अच्छा है।